कोरोना की मार त्योहारों पर साफ दिखाई पड़ रही है। इस बार भी दशहरे पर कोरोना महामारी की मार है। वैश्विक महामारी कोविड-19 के कहर से रावण भी नहीं बच पाया। आम लोगों के अलावा रावण पर कोरोना की मार पड़ रही है तो कारीगर आजीविका की संकट झेल रहे हैं। कभी रावण जलता था तो कारीगरों का घर चलता था। पीढ़ियों से चला आ रहा रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले बनाने का कारोबार अब हाशिए पर खड़ा हुआ है। एक समय था जब दशहरे के नजदीक आते ही कारीगरों में हलचल तेज हो जाती थी। सड़क किनारे कहीं रावण का सिर नजर आता था तो कहीं मुकुट तो कहीं शरीर। अपने वाहन की रफ्तार धीमी कर लोग इस पल को तस्वीर के माध्यम से फोन में कैद करते हुए नजर आते थे, पर अब ऐसा नहीं है। लंका के राजा रावण के पुतलों को कारीगर आकार देने में जुट गए हैं, लेकिन इस बार भी कोरोना की मार साफ दिखाई दे रही है। पुतले तैयार करने वाले कारीगरों का कहना है कि इस बार भी अभी तक एक भी ऑर्डर उन्हें नहीं मिला है। वो पुतले तो तैयार कर रहे हैं, लेकिन उन्हें बेहद कम उम्मीद है कि ये पुतले बिक जाएं। अगर नहीं बिके तो पिछली बार की तरह इस बार भी इन पुतलों को ऐसे ही फेंक देना पड़ेगा। यही नहीं, उनका कहना है कि कोरोना के कारण इन पुतलों को बनाने वाली सामग्री भी महंगी हो गई है, जिसकी वजह से इनके दामों पर असर देखा जा रहा है। बात जोधपुर की करें तो पुतले तैयार करने में करीब 200 परिवार जुटे हुए हैं। अकेले सागर नगर में ही 40 से 50 परिवार रावण के पुतले तैयार कर रहे हैं। साथ ही शहर के अन्य जगहों पर रावण के पुतले तैयार किए जा रहे हैं। जोधपुर के अलावा अजमेर, नागौर, पाली, सिरोही सहित अन्य जगहों के कारीगर रावण और कुंभकर्ण बनाने में लगे हुए हैं। रावण के पुतले बनाने वालों ने बताया कि इस बार महंगाई के कारण कोरोना की मार रावण पर भी पड़ रही है। कोरोना के कारण बांस, लकड़ी, रस्सी, सूत, रंग सब कुछ महंगा हो गया है। जहां पहले वो 3 से 5 हजार पुतले तैयार करते थे, वहीं इस साल इनकी संख्या घटकर आधी हो गई है और वहीं रावण के दाम इस बार 1.5 गुना बढ़ गए हैं। इसके चलते इस बार ऑर्डर भी कम आ रहे हैं। सागर नगर में इस बार रावण 100 रुपए से लेकर 50 रुपए तक में बिक रहा है। 40 सालों से काम कर रहा हूँ और 2 सालों में ये हालत हो गई हमारी। करीब है मेरे पास 60 से 70 लेबर काम करती है। वो आज है मेरे पास एक भी मजदूर काम नहीं कर रहा है। और प्लस मैं खुद स्वयं ये रावण के पुतले बनाकर ये देखे कि चलो भाई का अपन को अकेले को करना है, लेबर नहीं है। लेबर को भी मैंने अपने स्तर पे अपनी जगह काम करने का बोला है और वो काम कर रहे हैं। वो ब्यावर है, अजमेर है, बिलाड़ा है और ये पाली है और नागौर है। यहाँ करीब करीब मेरी लेबर बैठी है, 60-70 परिवार बैठे हैं। और राजस्थान में रावण पुतला बनाने वाले करीब 15,000 से अधिक भाई लोग हैं, वो काम करते हैं। उनमें है कि इनकी रोजी रोटी चली गई और मेरी भी रोजी रोटी चली गई। उसमें पश्चिमी राजस्थान में मैं पुतला बनाता हूँ करीब 40 सालों से। और बड़े बड़े शहर पश्चिमी राजस्थान के कस्बे, वहाँ पुतले जाते हैं मेरे। 20 बार क्या आपके पुतले बिक रहे हैं क्या? इस बार मेरे पुतले एक भी है ग्राहक नहीं आया है, ना कोई पूछने वाला है। और पूछता है और कौड़ियों में भी पैसे बताते हैं तो भी वो लेने वाले नहीं है। अगर पिछली की बात करें, पिछली बार भी आप यहीं थे, पिछले बार पुतले बिके आपके? कोई पिछली बार भी मेरे पुतले सब ऐसे कैसे पड़े रहे, यहीं छोड़ के चला गया। क्यों? सरकार से क्या करना चाहेंगे आप? सरकार ने ऐसा काम किया है कि पुतले के आतिशबाजी की आड़ में हमारे पुतले वाले को है कि रोजी रोटी छीन ली है। और उसके उपरांत आज है जो वो 144 धारा लगाकर ये फिर कठिन काम हमारे लिए कर दिया है। और प्लस नई सरकार सरकार से यही कहते हैं कि आर्थिक मदद सबको भी दी है, हमारे पुतले वालों को भी मदद दी जाए। और करीब है हर परिवार में करीब है कि सुबह का शाम खाना समय पर नहीं हो रहा है। वहीं कारीगरों ने राज्य सरकार से मांग की है कि उन्हें भी अन्य लोगों की तरह सहायता राशि दी जाए, जिससे कि उनका गुजारा भी चल सके। हाल ही में पुतले बनाने वाले तकरीबन 300 से 400 परिवार आर्थिक मंदी से जूझ रहे हैं और उनके खाने पीने का भी संकट आ चुका है। और पिछले साल की तरह अगर इस बार भी इनके पुतले नहीं बिके तो ये कारोबार धीरे धीरे खत्म होने की कगार पर पहुँच जाएगा।
पंजाब केसरी टीवी के लिए जोधपुर से जितेंद्र टूडी की रिपोर्ट।